वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं ना, जिन्होंने आज इंग्लिश का एग्जाम दिया है ना, तो मैं आपको इस वीडियो में जितनी भी सारी पैसेज है ना उसके आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास सेट 1 हो या सेट 2 हो, ठीक है, या आपके पास सेट 3 हो, सब में ना पैसेज सेम आई, आप देख सकते हो। तो सारी पैसेज सेम है, तो सारी पैसेज के मैं आपको आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप सारे आंसर अपने मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखो कोई भी सेट में ओपन कर सकता हूँ और मैं उसको आपको आंसर बता रहा हूँ। आपके पेपर है तो आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी में देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं पहले, यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पैसेज है, पहले पैसेज दिखा दूं, ये पैसेज है ताकि अगर फ्यूचर में कोई बच्चा पढ़ना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे, देख सकता है। ठीक है, ये पूरी पैसेज है। ठीक है, तो पैसेज में पहला क्वेश्चन पूछा था कि ना यहाँ पर आपको रोल बताना है, पैराग्राफ 1 को देखना है। यहाँ पे आपको सुप्राचिएस्टमैटिक जो न्यूक्लियस है उसका क्या रोल होता है हमारे डेली लाइफ में, हमारे ब्रेन में है, तो इसका क्या रोल है, तो यहाँ पर ये बताना था। ये हमारी स्लिप के लिए, मेटाबॉलिज्म हार्मोन रिलीज के लिए, ये इस तरीके से अगर बच्चे ने इसके बारे में लिखा है ना ये सारा, तो उसको उसके मार्क्स जो है मिल जाएंगे। तो मतलब ये यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको मैंने पहला वाला बता दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा यहाँ पर पूछा गया था कि हाउ डज द ऑथर यूज द मेटाफर। ये कह रहे हैं, ये पोएट ने ना यहाँ पे मेटाफर का यूज किया है, एक पॉजिटिव डिवाइस यूज किया है। द बॉडी रिमेम्बर्स द सन इवन व्हेन द माइंड फॉरगेट इन। ये कह रहा है हमारी बॉडी याद रखती है सूरज को, भले माइंड भूल जाए। तो ये आपको अपने बना के लेना था कि हमारी जो बॉडी है ना, वो जो है ना नेचर को जो है फॉलो करती है। ठीक है, तो बॉडी नेचुरली फॉलो द सन, ठीक है, नेचुरल रिदम। तो इस तरीके से अगर बच्चे ने मतलब अपना बना के लिखा है, पैराग्राफ 1 में है, तो यहाँ पर जो है ना रिदम के रिगार्डिंग अगर बच्चे ने जैसे बताया, ठीक है, नेचुरल रिदम, देखो मेन तो इसका आंसर जैसे बच्चे ने ये चीज लिखी है ना, ये वाली, तो उसको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो है आंसर था यहाँ पर जो है सेकंड वाले का। ठीक है, तो ये चीज थी, इसमें मेन सेकंड में, तो फर्स्ट वाले का इसमें होगा, सेकंड वाले का इसमें था। ठीक है, तो आप देख लो, देखो ये ना मैंने एक्सपीरियंस के बेस पे किए हैं, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, अभी जो सीबीएसई की तरफ से इश्यू की जाती है, तो आप इससे अपना आइडिया लगा सकते हैं कितने मार्क्स बन रहे हैं। थर्ड वाले में यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, इन दोनों में से एक पर टिक लगना था, इसके अकॉर्डिंग पढ़कर। ठीक है, फिर फोर्थ वाले में पैराग्राफ 2 में है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये बहुत इजी था, यहाँ पर भी फ्री एक्टिविटी जो है मेरी हेल्प करेगी, अगर हम स्क्रीन वगैरह पे ध्यान देंगे तो इससे क्या होगा। तो यहाँ पर ये फोर्थ है ना, तो इसका आंसर ये था यहाँ पर। ये अगर बच्चे ने सब चीजें बताए, अगर हम आर्टिफिशियल लाइट से दूर रहेंगे तो इसका क्या बेनिफिट है, ये सारा यहाँ बताना। ठीक है, ये रीसेट करेगा, 5 मिनट करेगा, तो हमारा माइंड सही रहेगा। यहाँ पे इस कहानी में पता है क्या बता रखा है, देखो एक नेचुरल होता है प्रकृति से जुड़े हुए, और एक हमें सोसाइटी के प्रति बहुत सी जिम्मेदारी आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग में दे रखा था हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म वगैरह के रिगार्डिंग। तो हमें नेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को रखना चाहिए। ठीक है, जब हमारी बॉडी रिक्वायर करे ना कि थकी हुई है, तो हमें बॉडी को अपना रेस्ट देना चाहिए। अभी अगर हम अपनी बॉडी के सिस्टम को सही रखना चाहते हैं, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, सही रखना चाहते हैं तो, ठीक है, नहीं तो बहुत सी बीमारी, बहुत सी दिक्कत पैदा होते हैं, उसके रिगार्डिंग था। ठीक है, तो 5वें में आंसर ये बी है। फिर यहाँ छठा है, तो छठे में बोला गया इसको सपोर्ट करो, सबूत दो कि जो बॉडी है उसको कीमत चुकानी पड़ती है चुपके से हिडन में। तो ये देखो, अगर हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमारी नेचर के, हमारी बॉडी के नेचर के खिलाफ है ना, तो हमें बहुत सी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमें बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत जरूरी है, जो स्लीप डिसऑर्डर बहुत सी दिक्कत है। यहाँ पे ये आंसर किसी बच्चे ने लिखा है, तो उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिल्कुल समरी में बता रहा हूँ। फिर ये कह रहे ये लाइन दे रखी थी डॉट डॉट डॉट, इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ 4 में। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि व्हाट डज दिस कॉन्ट्रास्ट रिवील। ये कह रहे देखो, एक तरफ हमें जो है सोसाइटी के प्रति जो हम जिस समय इस समय समाज में बैठ गए हैं वो, दूसरा नेचर जो है हमारा, बॉडी जो हमारी कहते हैं। तो यहाँ क्या कहना चाहता है पोएट, पोएट कहना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट में है एक तरह से, एक बायोलॉजिकल, दूसरा हमारा मॉडर्न, उसी के सोशल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। तो पैराग्राफ 4 में से हमें, जैसे किसी बच्चे ने इसमें का थोड़ा बहुत ये लिखा है और अगर ये बातें आ रही है तो उसे मार्क्स से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की बात है दोनों के बीच में। उसके बाद ये हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 8th है, तो 8th में हमें इसका मीनिंग इसके अकॉर्डिंग बताना था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
फिर ये 9th है, ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई एडोलेसेंस में बी एट रिस्क ऑफ इंटरनल टाइम डिसरप्शन। तो इसका जो आंसर है ना, यहाँ पर आप बताएंगे, यहाँ पर एक ये आप थोड़ा सा यहाँ से ले सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे इनमें से चीजें लिख सकते थे, तो इसमें आपको मार्क्स में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 10th वाला, ये कह रहा है पैराग्राफ 6 में देखना आपको, ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना है पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स, वो पॉसिबल ऑब्स्टेकल बताना टू अप्लाइंग क्रोनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन एवरीडे लाइफ। तो आपको वो ऑब्स्टेकल बताने हैं जो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं एवरीडे लाइफ में क्रोनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना बता रखा था, ये देखो ये लिखा है टेक्नोलॉजिकल, तो इसमें ये स्कूल आवर्स के एडजस्टमेंट को लेकर ये सारा इसमें से बताना था, ठीक है। तो जैसे राइट स्कूल वर्क हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न लाइफस्टाइल सही से हो, तो उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो यहाँ पर जैसे बोलो ना कि ऑब्स्टेकल रुकावटें कौन सी हैं, तो यहाँ पर उसको एडजस्ट कर रहा था। अगर जैसे स्कूल आवर खाली बच्चे ने लिख दिया, ये लिख दिया, तो मार्क्स मिलने चाहिए उसको, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हो गया, चलो उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे था सेकंड, ये सेकंड पैसेज है। तो अब सेकंड पैसेज को आप देखो, देखो ये भी सब में सेकंड पैसेज जो है वो भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तीनों सेट में सेकंड पैसेज भी सेम है, तो सारी पैसेज सेम आई है, इसलिए मैं एक ही से आपको बता रहा हूँ। तो तीनों सेट वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, देखो सेम है ना, ठीक है। अब देखो इसके आंसर्स देख लो, पहले पूरी पैसेज देख लो। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है इसमें, यहाँ पर इसे बोला है इंट्रोडक्शन पैरा 1 में देखा, तो राइटर यहाँ पे जो जोड़ डाल रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बताओगे इसमें, ये इसके रिगार्डिंग बच्चे ने लिखा ना यहाँ पे, मतलब पता है इसका इसमें क्या है, इसमें बता रखा है कि जो है ना इंसान जो है, हमें अर्बन एरिया के जो लोग हैं ना, अर्बन एरिया के जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अपने घर की छतों पर जहाँ पर बालकनी वगैरह वहां पे जो ना फसलों को उगा लेना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग है, और बहुत से प्रोग्राम वगैरह भी चल रहे हैं, तो इसी के रिगार्डिंग ये है। तो इसका जो आंसर है वो इसमें कवर कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया पहले का। फिर दूसरा जो है इसमें ये जो बात है ना, ये लिखा है इन चेन्नई और जो पुणे और टैक्स रिबेट दी गई है, ग्रांट दी गई है, ठीक है, ताकि लोग जो है वो ग्रीन रूफ स्टॉक कर सके, मतलब अपने छतों पर जो है जैसे पौधे वगैरह लगाएं, जैसे सब्जी वगैरह उगा लें, ताकि जो प्रोडक्शन है ना वो पूरा हो सके, जो शहर वाले लोग हैं उनको भी मिल जाए। तो इसके रिगार्डिंग ये देखो लिखा था, इनिशिएटिव की बात की जा रही थी, तो यहाँ पर ये लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेंटिव उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ लिखेंगे, इंसेंटिव देने की बात हो रही है, तो बेस्ट इसी को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले में ये कह रहा है कि वाई माइट पीपल ऑप्ट टू ग्रो फ्रिंज एंड टोमेटोज ऑन देयर ओन एट होम रादर देन परचेसिंग देम। ये कह रहा है कि लोगों को ये क्यों कहा जा रहा है जैसे टमाटर है या जो पालक वगैरह है वो अपने घर की छतों पे उगाए, इससे फायदा क्या होगा। तो आप यहाँ बता सकते हो, इससे लोगों को ताजा जो है ना फूड मिल जाएगा, सेफ फूड मिल जाएगा, इसमें दवाइयाँ वगैरह नहीं होगी। ये अगर किसी बच्चे ने लिखा ना ये वाली चीजें, ये लिखा था इसमें, तो उसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन है 4th नंबर पर आ जाइए। ये कह रहा है इफ द करंट ट्रेंड एज डिपिक्टेड इन द टेबल कंटिन्यूस, व्हिच इंडियन सिटीज इज मोस्ट लाइकली टू इमर्ज एज द नेशनल मॉडल फॉर टेक इंटीग्रेटेड अर्बन फार्मिंग बाय 2026। तो आपको रीजन नहीं देना है। देखो यहाँ पर ना अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो कौन सी सिटी सबसे ज्यादा फायदे में आने वाली, देखो किस पे परसेंट बढ़ती चली जा रही है इसमें, तो हैदराबाद, और ये रीजन लिख दोगे यार, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये लोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक है आपको एनालाइज करना है फ्रॉम द गिवन डाटा व्हाट डिस्टिंग्विश पुणे's अप्रोच फ्रॉम हैदराबाद इन एनकरेजिंग अर्बन फार्मिंग। बताओ पुणे क्या कर रहा है ताकि अर्बन फार्मिंग बढ़ सके, पुणे क्या कर रहा है। तो पुणे देखो पुणे क्या कर रहा है, ये लिखोगे टेरेस गार्डन टैक्स रिबेट दे रहा है, और जबकि हैदराबाद क्या कर रहा है, ऐप बेस्ड माइक्रो फार्म प्रोग्राम कर रहा है। दोनों का लिख देना, ठीक है, ये इसमें कवर हो जाएगा अगर लिखा होगा, जो भी अब तो कर दिया होगा पेपर। फिर कह रहे आपको दो मेजर चैलेंज बताने हैं दैट हैव कैटलाइज्ड द राइज ऑफ अर्बन फार्मिंग। तो अर्बन फार्मिंग जो है ना लोग कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो वही आप बोलोगे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है,
ठीक है, तो आप केमिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे किसी ने भी इसके रिगार्डिंग लिखा है ना, तो उसको आंसर के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट है, ये जो मेंशन किया था, आप दोबारा से देखना पड़ेगा। फिर 8वें नंबर पर इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा चैलेंज नहीं है, तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद जो है ये इसके आंसर नहीं किए गए, आगे जो आपकी बुक है ना उसके आंसर किए गए, ये बाकी आप देख लो। देखो ये पेपर ये है, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ चार्ट नंबर 1 का। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन आए हो। अभी मैं टेक्स्ट बुक के जो है आंसर वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले पेपर भी दिखाना जरूरी है ना, तो बाकी पेपर जो है मैं लास्ट में सारे दिखा दूंगा इकट्ठे। अब ये आ गया तो कंडेंसली इसको मैं दिखा दूँ। ठीक है, देखिए सेक्शन सी है। अब आप देखोगे सेक्शन सी में जो है सेम आया है। ठीक है, यहाँ पर देखो वही लिटिल हाउस वाला है, और इस साइड में भी जो है सेम है। ठीक है, बस ये देखो, है ना। तो अब इसके आंसर सारे फटाफट देख लो। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसमें बोला गया व्हाट डज द फ्रेज द फ्लावर ऑफ द सिटी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। ये कह रहे हैं सिटी, देखो ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, जो स्टैंड वाला जो है आप वो शहर के बाहर लगा देते हैं स्टैंड पर, रोड साइड स्टैंड, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये फ्लावर का मतलब क्यों बोला है, क्योंकि सिटी अमीर है, वेल्थी है, डेवलप्ड है। तो ये अगर इसके रिगार्डिंग अपने वर्ड लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी बुक से, तो आपको थोड़ा अपने आप से करना था। ठीक है, फिर ये एसेसन रीजन है, ये दोनों बातें ठीक लिखी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रोड साइड स्टैंड है ना, इस पोजीशन एट द एज ऑफ द रोड, वो रोड के कोने पर है। आखिर क्या है, क्या कर रहा है ये, तो अट्रैक्ट करने के लिए ना, जो सिटी के जो निवासी हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ अट्रैक्ट आ जाएगा। दोनों में से एक बताना था, अट्रैक्ट। फिर ये कह रहा है कि जो यहाँ पे ये जो पुलिस ट्रैफिक है, ये किसका सिंबलाइज करता है। यहाँ पर जो यहाँ पर जो जो शहर से आने वाली गाड़ियां ना, रिच पीपल है, उनको ए करता है। तो उसके रिगार्डिंग आपको मैं बताना था। फिर 5th वाले का आंसर ये हो जाएगा ए। फिर ये 6th वाले में मैसेज क्या देने की कोशिश की गई कि रूरल जो पीपल ना, वो चाहते हैं कि उनको इकोनॉमिक जस्टिस मिले, उनको भी सोर्स मिले अर्निंग का, वो भीख वगैरह नहीं मांगना चाहते। तो इस तरीके से बच्चे ने लिखा, तो उसको आंसर के नंबर मिल जाएंगे। फिर ये बी वाला है। ठीक है, अब ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये भी जो है ना सेम ही है। ठीक है, देखो आंट जेनिफर का है, तो इसलिए तीनों सेट में सेम है, तो मैं ये इसमें भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये है ना। अब इसके आंसर देख लो। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पे क्या आर्नी रिफ्लेक्ट किया गया है आन जेनिफर और टाइगर के बीच में। देखो आन जेनिफर वीक है, ओप्रेस्ड है, दबी हुई है, जबकि टाइगर जो फेयरलेस है, फ्री है, स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि सेलेक्ट द फ्रेज, ये फ्रेज सेलेक्ट करने द ऑपरेसिव नेचर ऑफ द आंट जेनिफर्स मैरिज। इस लाइन की फ्रेज पता लगाने, तो इसका आंसर ये था ये। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर टाइगर इनमें से क्या नहीं है, टेरर नहीं है, आतंक नहीं है। ठीक है, तो आन जेनिफर का बेस्ट में जो बताया गया है, द पोर्ट टोन क्या है, पोर्ट की टोन या एम्पैथेटिक है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया आन जेनिफर इज रेफर टू सिंपली एज आंट। यहाँ पे सिर्फ लास्ट में से आंट बोला गया, क्यों, क्योंकि वो हेल्पलेस हो गई है, उसकी आइडेंटिटी खो चुकी है, वो इंडिविजुअलिटी को यहाँ पे इंडिकेट कर रही है, तो इस हिसाब से। फिर जो 6 है, यहाँ पर बोला गया आप एडवाइस दो, क्या दोगे आन जेनिफर को। आप बोलोगे भाई वुमेन है तो क्या हुआ, उसे लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए। ठीक है, जो भी उसके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, डिग्निटी जो है उसको, लाइफ को डिग्निटी से जीना चाहिए। तो इस तरीके से आपने बना बना के लिखना था, एडवाइस देनी थी। फिर उसके बाद ये 8वें नंबर पर है। तो देखो 8वें नंबर पर भी जो है, ये देखो पैसेज किसी भी स्टार्ट को देख सकते हो, सेम आई है। ठीक है, तो अभी 8वें नंबर की दिखा रहा हूँ। देखो तीनों सेट में सेम है। ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना। अब देखो इसके आंसर, तो यहाँ पर बामा के रिगार्डिंग है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये सोसाइटी के बारे में क्या बताना कि देखो कास्ट बेस्ड है या अनइक्वल है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो बच्चे ने जो भी इसके रिगार्डिंग लिखा, तो मार्क्स मिलेंगे। फिर दूसरे का जो है यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले वो बहुत हंस रही थी, बाद में उसे समझ में आने लग गया कि ये क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे बोला था कि दो आप वन इमोशन बताओ। ठीक है, ये अनान का जो बामा का भाई था, तो देखो वो सीरियस था या एंग्री था, पेन था, दुखी था, बच्चे ने अगर बताया तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि अनान ने क्या बोला है कि ये जो आदमी है, जो एल्डर, ये पैकेट को लेके जा रहा है, ये क्या बताता है, तो ये आंसर था इसका ये।
ये अपर कास्ट वाले हैं इसलिए वो, और वो अपर कास्ट वाले हैं जिसको वो सामान लेके जा रहा है, और वो लोअर कास्ट वाला है इसलिए उसे ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये आपको आंसर इसमें बताना था, ठीक है। उसके बाद देखो ये और वाली है, तो यहाँ पर बोला कि आपको आइडिया बताना, सीइंग नेली होम, तो यहाँ पर एंड हैविंग लेमनोड ऑन द पोर्च स्ट्रांगली इवोक, ये क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है ना आपने पढ़ी होगी द थर्ड लेवल, तो यहाँ इसमें बताने का मतलब है कि वो जो है ना मॉडर्न लाइफ से दूर भागना चाहता है, दूर जाना चाहता है, ठीक है, और वो पीसफुल लाइफ को जीना चाहता है, ठीक है। और वहां पर जो है बहुत अच्छे से शांति है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, जिस जगह पे वो पहुंच गया, ठीक है। जो सैम ने उसको बताने की कोशिश की थी ना उसको सही रास्ते पे समझाने के लिए, और सैम भी वहां जाना चाहता है यही कि वहाँ पीस है, और वो भी चाहता है इस कहानी में कि चाले कि वो सैम जाए, उसे पता लगे कि उस समय कितना अच्छा एनवायरमेंट था, पीस है, शांति है। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपने आंसर लिखा, फिर ये कह रहे व्हाट इज आर्टिकल इन सैम्स द साइकेट्रिस्ट बीइंग दैट वन हु एस्केप्स, जो भाग जाता है गैलिसबर्ग में, एंड द पास क्या है। तो ये कह रहे इससे ना ये कहने का मतलब है कि रियलिटी जो है ना, रियलिटी जो है ना उसका वो सामना कर सके, अवॉइड कर सके स्ट्रेस को, उसके रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे व्हाट इज चार्ली वांट सैम टू कम, वो थर्ड लेवल में क्यों है, वो एक्सपीरियंस उसे दिलवाना चाहता है पीसफुल लाइफ का, उसके रिगार्डिंग बताना था। फिर यहाँ पे फोर्थ का ये बी, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन भी आप देखोगे ना सारे सेम ही है, देख लो आप, किसी भी स्टार्ट का पेपर का सेम है, ठीक है। ये देखो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि फिर बाद में ना सिर्फ जो जो अलग है या जो मैंने नहीं दिखा वो दिखा दूंगा, ठीक है। ये 9th है, दोनों देख लो एक बार, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो 9th का, तो 9th में यहाँ पर गांधी जी जो चंपारण एपिसोड है ना उसी के रिगार्डिंग है, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। और यहाँ पर डेफलमेंट है, और यहाँ पर जो है ना जब हम इसे पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट डिसीजन टू पोस्टपोन द ट्रायल टू कंसल्ट हायर ऑथोरिटीज इम्प्लाइज दैट दे वर, मतलब कंफ्यूज हो गए हैं और हायर अथॉरिटी को जो गाइडेंस देना चाहते हैं, ये हमें इसमें आंसर मिल रहा था, ठीक है। ये अगर बच्चे ने बताया तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है व्हाट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द फ्रेज वॉइस ऑफ कॉन्शियस, मतलब मोरल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर 5th वाले में यहाँ पर इसका है ए, और 6th वाले में गांधी जो है ना, गांधी आस्क्ड फॉर द पेनल्टी ड्यू टू बिकॉज वो जो है ना गिल्टी फील कर रहे थे, उन्होंने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था इसलिए, ठीक है। या उन्होंने बोला था ये। अब यहाँ पे इसमें जो है ना आपको अपने आप थोड़ा बताना था, ठीक है। अब यही था, कैसा है आपने देख लिया होगा, आइडिया आपको मिल जाएगा। और नोवा है, 9वें क्वेश्चन में जो है पहले का है कि वेयर डिड शी वॉक आफ्टर इट वॉज डार्क, ये थोड़ा ज्यादा इजी था क्योंकि इसमें ज्यादा तरह से मिल रहे थे, ये आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना इमेजरी में रहती है, ठीक है, तो जिसके बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपने पढ़ा होगा ये कहानी, ये सोफियोजेंसी की है ना। तो ये सेकंड का है सी, थर्ड का है ए, और फोर्थ में शी चोज द पार्टिकुलर लोकेशन, वो पार्टिकुलर लोकेशन को क्यों चूज करते हैं, क्योंकि वो शांत था, सीक्रेट प्लेस था, लगभग एक जैसे ही है। और ये लोकेशन उसने अप्रूव करा, कैसे करा, ठीक है। यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग आपने लिख दिया मैंने फोर्थ, ठीक है। ये अगर अगर ये बच्चे लिखे ना फोर्थ वाले में ये चीज लिखी है तो उसको मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। और 5th वाला है, ठीक है। और मैं ये जो भी कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के उससे कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की नहीं है ये, ठीक है। चलिए आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कितने मार्क्स बन रहे हैं। व्हाई डिड शी फील दैट ही वुड अप्रूव ऑफ हर चॉइस ऑफ लोकेशन, तो यहाँ पर सीक्रेट प्लेस है, तो उसी को सीक्रेट मीटिंग करना चाहती थी वो, उसको अप्रूव ये करता है, तो यहाँ पर ये लिखा था तो बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग उससे मार्क्स मिल जाएंगे। सीक्रेट मेन बात ये थी। और फिर उसके बाद सुटेबल रीजन देना था कि वो बैठ जाती है वुडन बेंच पे बीनीथ द सोलिटरी एल्म बिकॉज, क्योंकि वो वेट कर रहे होते डैनी केसी का, ये लिखना था कि वो वेट कर रहे होते डैनी केसी का। अब यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा, लेकिन हमें यहाँ पे लिख देना था, अगर नहीं लिखा तो भी मार्क्स मिलने चाहिए कि वेट कर रही थी कि समथिंग या समवन का, समथिंग इज समवन, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब जो है ना जो अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन आंसर वो देख लो। तो सबसे पहले तो मैं सेट 1 के दिखा रहा हूँ, ये देख लो, जितना मैंने बताना था बता दिया, ठीक है। ये देखो ये है क्वेश्चन, तो ये मैंने दिखा दिया आपको सेट 1 के। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे सेट नंबर 3 के, अगर कोई क्वेश्चन अलग है तो बच्चे देख सकते हैं।
मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया था, ये आंसर आप देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके भी देख लो, ये सेट नंबर जो है 2 है, ठीक है। और आगे जो लेटर वगैरह उसको देख लो एक बार, सेक्शन बी। तो ये सबसे पहले मैं सेट 1 दिखा रहा हूँ, लाइन से चलना सही रहता, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा पेपर दिखाता हूँ ना मैं हर बार, तो ये है, ठीक है। देखो सेट बी में देख लो कैसे कौन कौन से आए थे। ठीक है, ये हो गया सेट 1। अब सेट 2 के देख लो। ठीक है, अब सेट 2 के देख लो। सेट 3 तो वैसे मैं दिखा चुका था, फिर भी एक बार कोई बात नहीं। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।